तो सोमनाथ के दर्शन करने आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है सोमनाथ जी के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जहां पर माता सती के अंग और आभूषण गिरे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मेरे पीछे स्थित सोमनाथ में स्थित चंद्रभागा शक्तिपीठ, जो कि सोमनाथ से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसके दर्शन के लिए मैं खास उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से आया हूं। 3 बार मैंने सोमनाथ जी के दर्शन किया था, आज चौथी बार जब सोमनाथ जी के दर्शन करने आया तब मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है, जिसके दर्शन मुझे अपने चैनल से कराने थे आपको। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके समक्ष सामने चंद्रभागा शक्तिपीठ के दर्शन। समुंदर के नज़ारों के साथ साथ बसा प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। डे 5 में आपको दर्शन कराया मैंने सोमनाथ जी के, पुराने सोमनाथ जी के, चंद्रभागा शक्तिपीठ के। 921 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से चलकर अहमदाबाद राजकोट के रास्ते वेरावल को जाने वाली कुछ ही समय। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिस वीडियो में मैंने आपको पावागढ़ और डाकोर कृष्णा मंदिर के दर्शन कराए हैं, तो ज़रूर वो वीडियो देखें। सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस पकड़ के मैं सुबह लगभग 8 बजे पहुंच चुका था वेरावल जंक्शन, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट वेरावल की ट्रेन नहीं है तो आप राजकोट या अहमदाबाद आ सकते हैं, और यहाँ से आपको नियमित रूप से वेरावल की ट्रेन देखने को मिल जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका वापस आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। इस समय मैं मौजूद हूँ सोमनाथ के पुराने मंदिर में। डे है आज मेरा 5 और शुरुआत कर रहे हैं सोमनाथ के पुराने मंदिर से दर्शन के लिए। अगर आप लोग सोमनाथ आते हैं तो सोमनाथ के नए मंदिर के सामने पुराना सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन करना अनिवार्य है अगर आप सोमनाथ की यात्रा करते हैं। तो अभी तक आपने पावागढ़ शक्तिपीठ, उज्जैन महाकाल के दर्शन और डाकोर कृष्णा मंदिर के दर्शन किया, और अब मैं सीधा पहुँच चुका हूँ वेरावल में स्थित प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि आपके बिल्कुल ठीक समक्ष सामने है, और ये पुराना सोमनाथ है। चल के देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, यानी कि ये पुराने ज्योतिर्लिंग में भी 2 ज्योतिर्लिंग है, एक ऊपर है और एक नीचे है। हम चल रहे हैं जल चढ़ाने के लिए भगवान श्री सोमनाथ के, और आशा करते हैं कि भगवान श्री सोमनाथ आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। अभी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में सुबह 8 बज रहे हैं और चल रहे हैं भगवान श्री सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो कि प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। हर हर महादेव। वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने में आपको बैटरी ई रिक्शा और रिक्शा देखने को मिल जाता है, जिसका फेयर 50 रुपये है। आप 50 रुपये देकर सीधा पुराने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। सोमनाथ पुराना ज्योतिर्लिंग बिल्कुल नए सोमनाथ के बिल्कुल समक्ष बना हुआ है, जहां पे आके आप दर्शन कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं और अपने हाथों द्वारा भगवान श्री सोमनाथ जी के जल चढ़ा सकते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, सोमनाथ जी के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त हुए, जो कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा। सोमनाथ जी के दर्शन हो गए, यानी कि ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पुराना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, और यहीं से आज मैंने अपना डे 5 का स्टार्ट किया है। आज मुझे सोमनाथ जी के दर्शन करने हैं, जो कि पुराने सोमनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। नए सोमनाथ जी के दर्शन की क्या प्रक्रिया है वो चल के आपको सीधा गेट पे दिखाते हैं कि वहाँ पे आपका मोबाइल कहाँ पे जमा होगा, वहाँ पे आपका लगेज कहाँ पे जमा होगा। पुराने सोमनाथ जी में आप मोबाइल वगैरह सब कुछ ला सकते हो, अंदर ले जा सकते हो गर्भगृह में, और अपने हाथ से जल भी चढ़ा सकते हो। और किंतु याद रहे कि आप बिना इसके दर्शन के आपकी जो सोमनाथ की यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम स्थान श्री सोमनाथ जी रखते हैं, जो कि स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित है, और यहाँ के दर्शन जीवन में चौथी बार आज प्राप्त हुए। भगवान श्री सोमनाथ जी से यही प्रार्थना की है कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय सोमनाथ। तो पुराने सोमनाथ जी के दर्शन करके अब सीधा निकला हूँ मैं नए सोमनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सोमनाथ में आते हैं तो आप दोनों जगहों के दर्शन करें। अब देखते हैं कि नए सोमनाथ जी में दर्शन करने में मुझे कितना समय लगता है। आज है शनिवार और दिन है जो है शनिवार का। बाबा सोमनाथ जी के दर्शन देखते हैं कितने समय में होता है। हाँ जी दोस्तों, तो सोमनाथ जी के मेन मुख्य प्रवेश द्वार पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मोबाइल कैमरा और लगेज अंदर नहीं जाता है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
सोमनाथ के अंदर नहीं जाता है। और यहाँ पे देखिए बना हुआ है, निःशुल्क में आप अपना सामान, पर्स वगैरह सब कुछ जमा कर सकते हो। और यहाँ से एंट्री होती है श्री सोमनाथ जी की। और चलते हैं, देखते हैं कि कैसे जमा होता है मोबाइल वगैरह, सब कुछ मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके समक्ष सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित हुई थी। भगवान शिव का यह प्रथम स्थान माना जाता है पृथ्वी का, और इसे पहला ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है, जहाँ के दर्शन आपको जो है यहाँ पे आने के लिए आपको वेरावल आना होता है। इस मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल अलाउ नहीं है, तो इसके मंदिर के समक्ष ही आप अपना सब कुछ जमा करा सकते हो। हाँ जी दोस्तों, 20 मिनट के अंदर दर्शन हो गए भगवान श्री सोमनाथ के। और निःशुल्क में आपका मोबाइल, आपका कैमरा सब कुछ जमा होता है, लेकिन जो बैग होता है वो बाहर जमा होता है, जिसके लिए आपको 20 रुपये शुल्क देने पड़ते हैं। और भगवान श्री सोमनाथ का दरबार आपके समक्ष है। जय सोमनाथ। तो सामने सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग, और 20 मिनट में दर्शन हो गए मात्र केवल। तो बहुत जल्दी दर्शन हो गए महादेव के। बाकी आपको दिखाते हैं थोड़ा। तो सामने श्री सोमनाथ जी के दर्शन, और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सोमनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी अलाउ नहीं है। और सोमनाथ के मेन फ्रंट गेट के सामने ही आप अपना सब कुछ जमा कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क में जमा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जय हर हर महादेव। तो आज मैं आप सभी को सोमनाथ में एक और प्रमुख तीर्थ के दर्शन कराने के लिए लेकर चल रहा हूँ, जिसके लिए मुझे वापस चौथी बार सोमनाथ आना पड़ा है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रभागा शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, जो कि माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। जय माता दी। तो सोमनाथ के दर्शन करने आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है सोमनाथ जी के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जहां पर माता सती के अंग और आभूषण गिरे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मेरे पीछे स्थित सोमनाथ में स्थित चंद्रभागा शक्तिपीठ, जो कि सोमनाथ से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसके दर्शन के लिए मैं खास उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से आया हूं। 3 बार मैंने सोमनाथ जी के दर्शन किया था। आज चौथी बार जब सोमनाथ जी के दर्शन करने आया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है, जिसके दर्शन मुझे अपने चैनल से कराने थे आपको। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके समक्ष सामने चंद्रभागा शक्तिपीठ के दर्शन। चंद्रभागा शक्तिपीठ जो कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसके दर्शन करने का आज परम सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। तो डे 5 में मैंने आज आपको सोमनाथ जी के दर्शन कराए, और अभी जो आप पीछे मेरे दर्शन कर पा रहे, ये चंद्रभागा शक्तिपीठ है, जो कि समस्त 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत में 4 आदि शक्तिपीठ, 18 महाशक्तिपीठ और 51 शक्तिपीठ है। उन्हीं में से एक शक्तिपीठों में से एक चंद्रभागा शक्तिपीठ है, जो कि आप मेरे पीछे दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको सोमनाथ से आप 800 मीटर पैदल चल के भी आ सकते हैं, अर्थात यहाँ तक आने के लिए आप रिक्शा भी बुक कर सकते हैं, जो कि 20-20 रुपये में आपको यहाँ तक छोड़ देता है। गुजरात में प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट स्थित मां चंद्रभागा शक्तिपीठ, जहां पर माता सती के उदर भाग यानी कि यहां पे पेट गिरने का अनुमान मिलता है। इस मंदिर में पूर्ण रूप से शांति देखने को मिलती है। यहां पे सोमनाथ जी में दर्शन करने लोग आते हैं, लेकिन इस शक्तिपीठ के बारे में ज्ञात न होने के कारण से इस शक्तिपीठ में आपको भीड़ देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे महादेव भी स्थापित हैं, और यहाँ पे माता सती का 51 शक्तिपीठों में से एक उधर भाग यानी कि पेट यहाँ पर गिरा था, जो आप सामने माता के दर्शन कर पा रहे हैं। यही माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक चंद्रभागा शक्तिपीठ है। कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता दी का नारा लगाएंगे। हर हर महादेव।
तो ये है माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक चंद्रभागा शक्तिपीठ जो कि सोमनाथ के पास में स्थित है। अगर आप लोग सोमनाथ आते हैं तो चंद्रभागा शक्तिपीठ के जरूर दर्शन करें। आप सबको सूचित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही मेरे यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर को कि मेरे आज समस्त भारत के समस्त शक्तिपीठ पूर्ण हो गए हैं माँ चंद्रभागा शक्तिपीठ के दर्शन करते, और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सब कुछ माँ और पिताजी के परम आशीर्वाद से और भोलेनाथ की असीम कृपा से और माँ जगदम्बा की कृपा से यह संपूर्ण हो पाया है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल ठीक सामने आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल यहाँ भी जमा होता है और यहाँ पे आप अपना सामान भी जमा कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना सामान भी जमा कर सकते हो क्लॉक रूम में, जहाँ पे मैंने भी जमा किया है, जिसका प्राइस है। तो दोस्तों, अगर आप लोग सोमनाथ में सबसे सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हो रुकने के लिए तो सोमनाथ के ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ डोरमेट्री में आप आकर विज़िट कर सकते हो। मैं आपको पहले लोकेशन दिखाना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट में है कहाँ पे। तो मेरे बिल्कुल ठीक सामने आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बिल्कुल ठीक सामने है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आप बिल्कुल अंदर आएंगे तो यहाँ पे लीलावती गेस्ट हाउस है। लीलावती गेस्ट हाउस के पास से आप इधर ऊपर इधर इस साइड को आएंगे तब आपको यहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट डोरमेट्री देखने को मिल। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में अगर आप रुकना चाहते हो और सबसे सस्ता और उत्तम व्यवस्था ढूंढने का प्रयास कर रहे हो तो यहाँ पे बनी श्री सोमनाथ डोरमेट्री ट्रस्ट में आप आ सकते हो, जहाँ पे आपको 9 साढ़े 9 बजे आ जाना होता है। यहाँ पे चेकआउट 10 बजे का होता है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि जल्दी सुबह आ जाएं ताकि आपको यहाँ पे एक बेड आराम से मिल सके। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, जिस फॉर्म में आपको आपका नाम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और आप कहाँ से आए हो और किस पर्पज़ से आए हो ये आपको बताना होता है। और आप यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पैन कार्ड आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा होता है वो आपसे 150 रुपये शुल्क चार्ज करता है और आपको बचे हुए पैसे केवल यहाँ पे 90 रुपये में आपको बेड मिलता है। लेकिन जो बचे हुए पैसे होते हैं वो आपको लॉकर दिया जाता है, जिसके लिए वो आपसे 150 रुपये चार्ज करता है। जब आप चेकआउट करते हो तो बचे हुए पैसे आपको अगले दिन सुबह 10 बजे लौटा देता है। कुछ आपको इस प्रकार से रेसिप्ट दी जाती है, जिस रेसिप्ट को आपको संभाल के रखनी होती है, जिसमें आपके बेड का नाम और आपका कौन सा नंबर दिया गया होता है वो आप में इसमें मेंशन किया गया होता है, जिसमें आप सारे लॉग पॉज करके आप इसको पढ़ के आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ डोरमेट्री किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक आपको डोरमेट्री देखने को मिलता है। और जो डोरमेट्री होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बेड बने होते हैं जिसमें आपको एक बेड प्रोवाइड किया जाता है और साथ में आपको ये लॉकर प्रोवाइड किया जाता है विद ताला के साथ में, जिसमें आप अपना सामान वगैरह सब कुछ रख सकते हो। और बात करें फैसिलिटी की तो फैसिलिटी गीज़र की फैसिलिटी देखने को मिलती है और गीज़र की फैसिलिटी काफ़ी नीट और क्लीन है। बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं कुछ इस प्रकार से आपको शॉवर देखने को मिलता है जिसमें आप आके अपना जो है वॉश मतलब अपना आपको स्नान कर सकते हो, आप अपने आप को स्नान कर सकते हो। नीट और क्लीन होता है। यहाँ पे आपको आपका मिरर और वॉशरूम देखने को मिलता है। और बात करें फैसिलिटी की तो कुछ इस प्रकार से फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। बात करें लॉकर की तो लॉकर काफ़ी बड़ा होता है जिसमें आप अपना सामान वगैरह काफ़ी जमा कर सकते हो। वैसे मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप इस डोरमेट्री में आते हैं तो यहाँ पे लेडीज़ों का जो डोरमेट्री है वो अलग है और जेंट्स का जो डोरमेट्री है वो अलग है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको अगर आप सोमनाथ आते हो दर्शन के लिए। तो आप अगर फैमिली के साथ में आना चाहते हो, डोरमेट्री लेना चाहते हो, आपका बजट थोड़ा कम है तो आप लोग इस डोरमेट्री को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का दोनों अलग अलग जो है कंपार्टमेंट बटा हुआ है, तो आप लोग आराम से यहाँ पर आके स्टे कर सकते हो। वैसे रुकने के लिए तो आपने सोमनाथ ट्रस्ट में 90 रुपये में आपको डोरमेट्री मिल जाती है। दर्शन भी आपको बहुत आराम से हो जाते हैं। अब बात आई खाने की
तो खाने के लिए जहाँ पे आप डॉर्मेट्री लेते हैं वहीं पे महेश्वरी डाइनिंग हॉल है। वहाँ पे आपको 90 रुपये में भरपेट खाना मिलता है अनलिमिटेड। और वो भी आप ये मत सोचिए कि 90 रुपये है तो इसका मतलब खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खाना बहुत ही टेस्टी था, लिटरली बहुत वन ऑफ द बेस्ट खाना मतलब मैंने अभी तक पूरे ट्रिप में खाया। और 90 रुपये में दही, चावल, रोटी, सब्ज़ी, 2 तरह की सब्ज़ी और बहुत कुछ देते हैं, छाछ भी देते हैं। तो आप लोग और अनलिमिटेड खाना रहता है। तो आप लोग अगर सोमनाथ आते हैं नेक्स्ट ट्रिप में तो आप लोग महेश्वरी डाइनिंग हॉल आके आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। बाकी इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बिल्कुल प्राइम एरिया में है। ये रही आपकी डॉर्मेट्री जहाँ पे आपने डॉर्मेट्री लिया था, और ये रहा महेश्वरी डाइनिंग हॉल। यहाँ पे आके आप अपना खाना ग्रहण कर सकते हैं। डॉर्मेट्री के साथ साथ आप इस प्रॉपर्टी में आते हैं तो यहाँ पे आपको रूम भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 9 बजे आ जाना होता है, और ताकि आपको जो है जैसे ही चेकआउट हो तो आप यहाँ पे रूम जो है ले सकें। तो मेरे पीछे समय आप लोग देख पा रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि प्रथम ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि चंद्रदेव द्वारा स्थापित है। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाशयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। भगवान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि वेरावल से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि गुजरात में ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक सोमनाथ और एक नागेश्वर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पहुंचने के लिए आपको वेरावल सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो कि 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट वेरावल की ट्रेन नहीं है तो आप अहमदाबाद आ सकते हैं, और अहमदाबाद से आपको नियमित रूप से सोमनाथ यानी कि वेरावल तक की ट्रेन देखने को मिल जाती है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट सोमनाथ का अहमदाबाद एयरपोर्ट है। और अगर आप लोग यहाँ का प्लान बना रहे हैं सोमनाथ जी का, तो यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी दर्शन करने जरूर जाएं, जो कि यहाँ से 170 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और वहीं पर स्थित है 4 धामों में से एक धाम द्वारका धाम, जो कि 7 मोक्षदायिनी शहरों में से भी एक माना जाता है। तो अगर आप लोग गुजरात का प्लान कर रहे हैं तो सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर के दर्शन अवश्य करें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक दिन का प्लान बहुत है। यहाँ पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे चंद्रभागा शक्तिपीठ है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया वीडियो में, आप वहाँ के दर्शन कर सकते हो। बात करें यहाँ पे सोमनाथ जी के टाइमिंग की, तो सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है और रात में 9:30 बजे तक चलता है मंदिर। आप मंदिर के अंदर ही प्रांगण में प्रसाद वगैरह ले सकते हो। मंदिर के अंदर किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कोई भी मोबाइल आइटम नहीं जाता है, तो आप लोग बाहर डिपॉजिट करा सकते हो। ऊपर गेट नंबर एंट्री जहाँ से होती है वहीं पर आपका सब कुछ जमा हो जाता है। तो ये थे सोमनाथ जी के दर्शन, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और सोमनाथ जी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अगर आपको आना है तो यहाँ पे 5 रुपये टिकट होता है, जो कि आप एंट्री फीस के रूप में आके यहाँ तक पहुँच सकते हो। बाकी व्यू की बात करें तो व्यू काफ़ी सुंदर है, समुंदर के नज़ारों के साथ साथ बसा प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। डे 5 में आपको दर्शन कराया मैंने सोमनाथ जी के, पुराने सोमनाथ जी के, चंद्रभागा शक्तिपीठ के। और अब डे 6 में मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा द्वारका और नागेश्वर धाम के। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय सोमनाथ या हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। हर हर महादेव।